हाँ, जब आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखा रहा है वो तो प्रॉफिट ही है ना आपका। आपने कोई चीज 2 रुपए की ली और वो 4 रुपए चल रही है तो प्रॉफिट है। अगर आप, लेकिन प्रॉफिट वो जब है जब आप उसको बुक कर लोगे। आपने बुक नहीं किया और उसको दोबारा नीचे आ गया तो वो प्रॉफिट थोड़ी है, तब तो प्रॉफिट गायब हो गया ना। तो लेकिन जब तक स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर आपकी कोई 2 वाली चीज 4 रुपए में बिक रही है, 2 वाली चीज 5 में बिक रही है, तो वो आप, वो बिल्कुल प्रॉफिट दिखाई देगा और प्रॉफिट बुक भी होगा। क्योंकि आपने ब्रोकर से पैसे लिए 2 रुपए, उसको अब उसको दे रहे हो 4 रुपए, तो बैलेंस तो आपको 2 रुपए रिटर्न करेगा ही करेगा ना। ठीक है सर। क्योंकि भाई जैसे आप अगर 4 रुपए में सेल कर रहे हो तो कोई सेलर खड़ा होगा जब भी तो 4 रुपए में होगा। जब तक, वरना अगर 4 रुपए में सेलर नहीं खड़ा तो वो 4 रुपए पर प्राइस ही नहीं होगा। अगर सेलर लेने वाला तैयार है तो आपका प्रॉफिट हो गया ना। चाहे अभी शेयर का प्राइस उतना आया नहीं आया, ठीक है, प्रीमियम पे कहानी चल रही है भाई। होता नहीं है लैंड में। आपने आप मान लो आपने 20,000 रुपए दे के 4 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। आपने देखा एक दूसरे डीलर को भेज दिया, उसको पता चल गया मेट्रो आने वाली है, चल यार 6 लाख रुपए में है। उसने कहा चल एक काम कर भाई, ये जमीन मुझे दे दे। भाई ले ले, लेकिन लेकिन यार मेरे को भी टाइम चाहिए। ले ले भाई, टाइम ले ले, 1 महीने का टाइम तुझे भी दे देता हूँ। अच्छा जी, टोकन मनी कितना लेगा? भाई 40,000 टोकन मनी चाहिए। कि ले भाई ले, 40,000 टोकन मनी पकड़। अभी जमीन जिसकी थी उसी के पास है। बस क्या ये क्या हो रहा है, सिर्फ प्रीमियम लेन देन हो रहा है, सिर्फ टोकन मनी हो रहा है। ठीक है जी, आ गया टाइम। उस दिन देखा, अरे यार प्रॉपर्टी तो ये हो गई 8 लाख की हो गई। तो बंदे ने क्या किया, अब उसको देखा 8 लाख की हो तो गई, लेकिन अब बेचू किसको? खरीदार तो चाहिए। अब वो तुमने जो भाई 4 लाख में डील किया था, अब 4 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना आपको। आपने उस टाइम पे उसकी बोली लगाना शुरू कर दी, भाई ले लो कोई इसको इस में। किसी को उम्मीद लगती होगी 8 की 10 लाख हो जाएगी, वो आपको उसी प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस को उठा भी लेगा। तो आपने तो अपना काम कर लिया, बेच दिया। फाइनली जिसके पास है उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जो फाइनली लास्ट में जिसके पास होगा उस 4 लाख वाली लैंड की डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी उसको। तो बस यही होता है, जब तक आपकी चीज बिक रही है बेचे जाओ, और जब नहीं बिकेगी तो वो तभी नहीं बिक सकती जब उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तब उसका बायर ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक्सपायरी आ गई। तो एक्सपायरी से पहले तो खूब अच्छा ट्रेड होता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए और बताइए। तो सर एक्सपायरी के दिन जैसे हम बेचते नहीं है, तो क्या हमारा शेयर वो अपने आप बिक जाएगा अगर प्लस में हो तब भी? देखो, अभी इसके पीछे ना मेरे को थोड़ा सा डाउट है। एक्चुअली नए नए रूल आते रहते हैं। देखो, जितने भी आपके इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं ना, वो आपको क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है जी। जो इन द मनी है, इन द मनी का मतलब हो गया, आपने 400 का कॉल कॉल ऑप्शन उठाया और शेयर का प्राइस 410 चल रहा है, तो आपका इन द मनी ठीक है कॉल जी। ऑप्शन है, तो वो आपको सेल्फ से क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। लेकिन जितने भी आउट ऑफ द मनी होते हैं, मतलब 420 का कॉल ऑप्शन उठा रखा है, शेयर का प्राइस 410 चल रहा है, तो आप छोड़ दोगे तो अपने आप 0 हो जाएंगे। वो तो वो जीरो हो जाएगा। सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि ऑप्शन का मतलब ही यही है कि आप, ऑप्शन है, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डिलीवरी लेना चाहो लो, अगर डिलीवरी नहीं लेना चाहते तो मत लो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ठीक। क्लियर है। ठीक।
फॉर पुट्स, आपको लगता है शेयर नीचे जाएगा, ठीक है, तो इन द मनी ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, और ये हो जाएगा इन द मनी, जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर के जितने भी कॉल पुट ऑप्शन है वो सारे इन द मनी होंगे, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस वाला एट द मनी और स्ट्राइक प्राइस से जितने भी नीचे हैं वो ओटीएम होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वही चलेगा, सेम के प्रीमियम सारा का सारा प्रीमियम होगा बट कम होता जाएगा, और यहाँ पे सारा का सारा प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज होगा, बट क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इस प्रीमियम में वैल्यू भी जुड़ी होगी, इसमें वैल्यू भी जुड़ी होगी, और इसके अंदर सिर्फ हाईएस्ट प्रीमियम होगा, कंप्लीट वैल्यू जो प्रीमियम के इक्वल होगी, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे प्रीमियम रिड्यूस होता जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए एक चार्ट दिखाता हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आए। शेयर प्राइस है 413, तो 410 के बाद 415 है, 5-5 के इंटरवल पे स्ट्राइक प्राइस है, तो ये आपकी कॉल साइड है, ये आपकी पुट साइड है, मैं दिखा देता हूं ऊपर से, ये कॉल साइड है यहां तक, ये पुट साइड है, तो कॉल साइज में देख रहे होंगे यहाँ पे डार्क है, तो जितना ये डार्क है ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है, सिर्फ इसको छोड़ के 415 को छोड़ के, ये सारे इन द मनी कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे इन द मनी कॉल ऑप्शन हैं, ये एट द मनी है 415, और इसके नीचे वाले जो हटे हुए हैं ये सबका आउट ऑफ द मनी। अब देखते हैं इन द मनी का प्राइस, ज्यादा ऊपर नहीं जाते हम, 380 तक जाएंगे, यहाँ पे 415 से चलते यहाँ पे प्रीमियम 930, ये 12, ये 15, ये 18, ये 22, ये 26, ये 31, ये 35, लेकिन ये क्या हो गया, मैंने तो कहा था प्रीमियम कम होता जाता है इसमें, क्लियर है, लेकिन ये तो प्रीमियम बढ़ रहा है, देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टोटल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है, कैसे देखते हैं अभी, ये भी मैं तुम्हें समझाता हूं। स्ट्राइक प्राइस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 380, 385,
अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमारे शेयर का प्राइस चल रहा है 413। अब वैल्यू क्या है, 35, 80, 31, 55। किसी ने खोल रखा हो तो बता देगा। 26, 65, 22, 55, 18, 55, 15, 15, 12, 9, 30, 7, 10, 5, 35 और 3, 95। अब इसमें हम प्रीमियम निकालते हैं कि कितना है। प्रीमियम निकालते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, हम कितने रुपए दे रहे हैं, 35 रुपए। और जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 413 माइनस 380, यानी कितना, 33 रुपए वैल्यू है। इसके अंदर वैल्यू जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें 413, 413 माइनस 385, प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम हो जाएगा ये टोटल प्रीमियम माइनस वैल्यू। यानी यहाँ पे एक्चुअली प्रीमियम बात करें तो सिर्फ 2 रुपए है, 2 रुपए 80 पैसे, या 3 रुपए 55 पैसे, 3 रुपए 65 पैसे, 4 रुपए 55 पैसे, 5 रुपए 55 पैसे, 7 रुपए 15 पैसे। और यहाँ पे जो है 9 रुपए, और इन द मनी पे सबसे हाईएस्ट प्रीमियम है 9 रुपए 33 पैसे, और 420 ये सारे प्रीमियम है, 7 रुपए 10 पैसे, 5 पैसे, 395। तो आपने देखा हाईएस्ट इन द मनी में है, बाकी ऊपर जाते जाते हैं वैल्यू तो बढ़ती है बट प्रीमियम कम होता जाता है, कि मतलब यहाँ पे अमाउंट तो ज्यादा है लेकिन प्रीमियम कम पे कर रहे हैं। बाकी सारी इसके अंदर शेयर की अपनी इनहेरेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम रिड्यूस होता जाता है, क्योंकि इतना प्रीमियम रिड्यूस होता है कि भाई स्ट्राइक प्राइस दूर के दूर में आएगा। तो ये तो कॉल के उसमें था, पुट के में बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब पुट साइड देखोगे तो ऊपर वाले ये जितने भी हैं ये आउट ऑफ द मनी है। 415 वाला ये आएगा एट द मनी, और ये हो जाएंगे सारे इन द मनी। इनका प्रीमियम ऊपर जाते देखे जाओगे तो ये ज्यादा है, ठीक है। और उसमें नीचे जाते जाओगे इनका रिड्यूस होता जाता है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है, मान लो कोई शेयर 400 रुपए पे चल रहा है, या ये शेयर 400 रुपए पे चल रहा है।
आपको लगता है ये तो 380 जाएगा, तो आप क्या करोगे? 400 का आपने पुट खरीद ली 20 रुपए में, या 15 रुपए में पुट खरीद ली 400 की, ठीक है। और जब ये 380 पे चला गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 रुपए, यानी 400 जो स्ट्राइक प्राइस लिया और जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो, तो जो डिफरेंस आएगा वो प्रीमियम है। यानी आप 15 रुपए तो ऑलरेडी दे चुके हैं, उसकी वैल्यू 20 रुपए हो गई, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुट साइड जो है ऐसे उल्टा चलता है। तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है, जब हमें लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा और कम कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और आपको लगता है कि शेयर नीचे जाएगा तो उस टाइम पे आप पुट खरीदेंगे, ठीक है। और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कितना रिस्क हम बियर कर सकते हैं उस टाइम का लेंगे। लेकिन अगर आप दूर का जितना आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का लेते हो, उसको कम से कम होल्ड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसका प्रीमियम जैसे जैसे डेज बीतते जाएंगे उसका प्रीमियम गिरता जाएगा। जैसे जैसे डेज बीतते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रीमियम गिरता जाएगा। तो तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम कम से कम दूर का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदो। क्लियर है? ये ऑप्शन है। अब मुझे बताओ, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन, कब इसका प्राइस बढ़ेगा, कब इसका प्राइस गिरेगा, वो सब आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्या स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने में अभी भी दिक्कत होगी? नो सर। अनिल जी? सर ये तो शेयर वाला ही काम है ना तकरीबन। हाँ, है तो शेयर वाला ही काम। दिक्कत तो आएगी जी, मतलब कोई शेयर कितना बढ़ेगा तो यही चीज पता चल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले ना हो जाए, बिल्कुल है, लेकिन है इससे एक ना फिर बेनिफिट तो। ये रहता है ना, थोड़े से पैसे दे जी। के आप बहुत बड़ा मोटी क्वांटिटी अपने नाम पे कर लेते हो। हम्म। भाई आज मान लो आपने फॉर एग्जांपल सेल का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, और सेल का लॉट है शायद 4000 शेयर का, ठीक है। और 4000 शेयर खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? मेरे ख्याल से काफी चाहिए। लगभग 4 लाख के करीब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम्म। मान लो। लेकिन अगर वही कॉल ऑप्शन आपको 20-25 हजार रुपए में मिल जाती है, 1000 शेयर की डिलीवरी, तो आप ले लेते हो। भाई आप हो ना बुलिश हो, हाँ ऊपर जाएगा जाएगा। जब अगर आप बुलिश हो तो वो तब तो लेने में तब आप बिल्कुल लोगे कि 25 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसको जनरली लेता ही कौन है, इंसिडेंस मुझे होता है, बताओ। लेकिन शेयर शेयर रुका रहता है। कल या अगले हम्म। महीने तो हमें मिल ही जाएगा प्रॉफिट में। शेयर तो उठेगा ही उठेगा कभी ना हाँ, कभी तो। तो ऑप्शन ट्रेड कौन करते हैं? तभी तो ऑप्शन ट्रेड को सबसे हाईएस्ट रिस्की माना जाता है। ऑप्शन ट्रेड हम्म। को हाईएस्ट रिस्की क्यों माना जाता है? इसलिए तो माना जाता है। लेकिन आपने एक चीज और बताई थी उस दिन मुझे हम्म कि वॉल्यूम देखो किसमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे है तो उसको जाके चूज करना है। वो थोड़ा सा हाँ, बताएंगे सभी को, मेरे ख्याल सभी को। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर एक तो उसमें वॉल्यूम बहुत कटती जा रही है, आवाज ना सारा कट जाती है। आज एक्चुअली ना मेरे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। वाईफाई वाले को फोन भी मतलब किया ना था। आपके जैसे, हेलो, हेलो। जैसे आपके 10 शब्द है तो सिर्फ 6 आते हैं, 4 कट जाते हैं। ओके। हाँ, औरों को भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी हो रही है। आज थोड़ी रही है सर पर हमारे प्रॉब्लम यहाँ थोड़ा इसकी। थोड़ा क्लाइमेट भी ब्रेक ठीक होता है है। बीच में।
वो एक्चुअली क्या है, मैंने हमारा यहाँ क्लाइमेट, आज फोन भी हमारा क्लाइमेट भी ठीक नहीं है यहाँ पे। फोन भी किया था मैंने इंटरनेट वालों को, उसने कल मॉर्निंग के लिए बोला था कि मैं कल मॉर्निंग में ठीक कर पाऊंगा, अब तो लड़के जा चुके हैं, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया उसको। मुझे लग वो रहा था बताओ जी, सबको वॉल्यूम किस टाइप पे कहाँ जाके है, क्या वो भी हमारे लिए फायदेमंद होती है बात? देखो वॉल्यूम का बिल्कुल फायदेमंद होता है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ इसका वॉल्यूम में फर्क कहाँ पड़ता है। बायर है, मान लो बायर बैठा हुआ है 23 रुपए पे लेके, कि मैं 23 रुपए पे लेना चाहता हूँ, और सेलर बैठा हुआ है 28 रुपए पे, ठीक है। तो ये जब ही होता है जब इसमें वॉल्यूम कम होता है। तो अब 23 और 28 का 5 रुपए का डिफरेंस है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा ऐसे स्ट्राइक प्राइस में आपको डील करना चाहिए जहां इतना डिफरेंस हो। और बाई चांस गलती से आपने यहाँ मार्केट कर दिया ना, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी गोता लगा के बैठे होते हैं, अपना एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस डाल के रखते हैं जो अचानक तुक्के में बिक जाए। अगर हमें चाहिए, अगर यहाँ 23 रुपए है तो यहाँ पे 23 रुपए 10 पैसे होना चाहिए, जिससे बायर और सेलर के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। जब तुम खरीदने जाते हो तो ये देखा करो कि बायर कहाँ बैठा हुआ है और सेलर कहाँ बैठा हुआ है। जो स्क्रीन पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसको मत देखा करो, वो तो हो गया एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। आपको ये देखना है अभी बायर और सेलर कहाँ बैठा हुआ है। कई बार क्या होता है, यहाँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो है 30 रुपए, मार्केट अचानक से बहुत एकदम अचानक से गिर गई, तो एकदम क्या होगा कि यहाँ पे बायर एकदम नीचे चला जाएगा, वो 30 पे आ जाएगा, और सेलर 28 पे बेचना चाहता है। वो फिर कहते हैं यार मेरा 30 वाला है, चल 28 में बिक जाए। अब बायर और सेलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इनमें से जो है पहले एग्जीक्यूट होगा वो आएगा। कभी भी ऑप्शन ट्रेड करोगे मार्केट डेप्थ में जाके देखना, जब तुम अपना स्ट्राइक प्राइस लगाते हो ना, उसके हिसाब से दूसरे लोग अपना प्राइस और फिर चेंज करते हैं, तो वहां चलता रहता है ये काम, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं वहां पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये डिफरेंस आपको कभी मिलेगा नहीं। तो इसलिए चाहे शेयर्स हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, आप कोशिश करा करो जिसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है उसी में ट्रेड किया करो, ये जैसे कंपलसरी है। एलटीटीएस का हमने 4200 का पुट लिया, कॉल लिया था, हम्म अब वो उससे भी ज्यादा ऊपर रेट चला गया, हम्म लेकिन 4200 के सामने फिर भी एक 129 बने 169 का रेट दिखा रहा है, वो क्या होगा फिर? नहीं तो उसके अंदर तो वैल्यू भी जुड़ गई ना, नहीं तो वो जीरो थोड़ी हो जाएगा, अभी एट प्रेजेंट तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि 4200 तो देखो अब नजदीक में आ गया ना। अब मान लो वैल्यू शायद प्राइस के क्या है, 4270-75 होगी शायद शेयर की, क्या है मुझे नहीं पता। तो वो तो अब नजदीक हो गया ना, तो नजदीक हो गया इसलिए उसका प्रीमियम ज्यादा है। जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वो उसका प्रीमियम नीचे गिरता जाएगा। लेकिन अगर 4200 वाला 4400 हो गया, तो उसके अंदर 200 रुपए तो वैल्यू जुड़ गई, समझ रहे हो। तो अब नहीं वो जी, मान लो 225 का हो जाता है जब शेयर 4400 दो पे सौ है, उनतीस का 229 का हो गया था हमारा 4200 वाला। ठीक है। वो तो देखो अब डिमांड में स्पाइक थी इसलिए हो गया था, भाई लोग ले रहे हैं तो 229 में तो ले रहे हैं तो लेने दो ना, इसलिए तो उसका प्रीमियम बढ़ गया। तो लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी। एक्चुअल वैल्यू है जो शेयर का प्राइस चल रहा है, और जो उसका जो उसका स्ट्राइक प्राइस है और जो शेयर प्राइस चल रहा है उनका डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू। उसके अलावा उसके अंदर जो भी जुड़ा हुआ है वो सारा प्रीमियम है। अगर मान लो शेयर 4270 पे चल रहा है और कॉल ऑप्शन का प्राइस है 190, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू तो इसमें तो कितनी है
भाई 4200 का स्ट्राइक प्राइस है, 4270 उसका रेट है, यानी 4270 में से 4200 माइनस कर दो, 70 रुपए है, यानी 120 रुपए प्रीमियम पे मिल रहा है अभी हमारे को। इसमें 120 रुपए प्रीमियम है और 70 रुपए इसमें वैल्यू है। जब शेयर गिरेगा तो सबसे पहले वैल्यू जाएगी और प्रीमियम धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तो जब गिरता है जब एक्सपायरी के नजदीक जाते जाते हैं, या शेयर स्ट्राइक प्राइस से जितना दूर होता जाता है उतना उसका प्रीमियम कम होता जाता है। ठीक है, हाँ जी सूरज जी। जी सर, ठीक है। अभी भी और बताइए कोई, महेंद्र हाँ जी सर। समझ में आ गया? तो सर कुछ कुछ चीजें क्लियर होती जा रही है। अब जैसे इसलिए मैंने बोला था, एक बार आपने ट्रेड ली थी 18,800 का कॉल ऑप्शन लिया था जब निफ्टी 18,200 पे चल रहा था, तो मैंने यही कहा था कि मुझे आपकी ट्रेड पसंद नहीं आई। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो तब तो ठीक है, लेकिन इंडेक्स का कॉल ऑप्शन लेके जाओगे इतनी दूर का कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ प्रीमियम ही लूज करोगे। ठीक है, निफ्टी की रेंज है 200 प्लस 200 माइनस मैक्सिमम अधिकतर, और वैसे तो हम जनरली 150 ही लेते हैं, या तो 150 प्लस बंद होगी, 150 प्लस के अंदर ही बंद होती है, 150 माइनस के अंदर ही बंद होती है। मतलब अगर 22 सेशन होते हैं, 22 सेशन में से मेरे ख्याल से 18 सेशन ऐसे ही जाते हैं, बाकी कोई 4 सेशन ऐसे होते हैं जिसमें या तो ज्यादा बिकवाली हो जाए या ज्यादा तेजी आ जाए। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेडली हमने आइडिया लगा लेना, इतनी दूर का कॉल ऑप्शन बाय करके ले जाएं या दूर का पुट ऑप्शन करके ले जाएं, तो वो उसमें समझदारी नहीं है। हाँ, दूर के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बेचा जाता है, बेचो और प्रीमियम कमाओ। अगर मान लो आप आज की डेट में 18,000 का कॉल ऑप्शन बेचते हो, सॉरी 18,000 का पुट ऑप्शन बेचते हो, तो वीरवार तक अगर 18,000 का नहीं आया, चाहे मार्केट गिर के 18,010 पे बंद हो जाए, चाहे मतलब इसका मतलब 600 पॉइंट मार्केट गिर जाए, फिर भी जो आपने पुट बेची है उसका प्रीमियम आप घर लेके जाओगे। तो अगर दूर का करना है तो दूर का ऑप्शन बेचना सीखो, खरीदना नहीं। ओके सर। हाँ जी इंदु मैम। हाँ जी सर। मैम बताइए, ऑप्शन में कुछ पूछना हो तो। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, मैंने आज एक ट्रेड लिया था, ओके, मतलब निफ्टी का ही, क्या किया है? 650 का ही, मतलब हाँ, मतलब पुट लिया था मैंने। अच्छा, आपने पुट लिया हुआ है, हाँ, ओके मतलब पुट ली थी, फिर उसको मैंने उसको निकाल भी दिया था, एग्जिट भी कर दिया था, मतलब प्रॉफिट में ही। ओके, क्लोज कर दिया है, ठीक है। हाँ तो मतलब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो? हाँ सर, अभी थोड़ा थोड़ा मैं, मतलब मुझे लगता है कि शायद इसको करना चाहिए, सीखना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, सीखना चाहिए। तो आप, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन, जैसे आपने इंट्राडे में क्लोज कर दिया वो बेटर है, बट अगर आप नहीं सर, इंडेक्स, इंट्राडे में नहीं क्लोज किया, मैंने कल लिया था। अच्छा कल लिया था, ओके ओके ओके, आज ठीक, मैंने क्लोज करी, मैंने प्रॉफिट निकाल के क्लोज किया था। ठीक है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आप कॉल या पुट बाय करते हो तो उसको सेम डे क्लोज करने की कोशिश करनी है, आ, या सर फिर आपको सेम डे में लॉस हो रहा था, इसलिए नहीं किया। हाँ चलो ठीक है। नहीं नहीं, अगर हमारा व्यू क्लियर है कि मार्केट नीचे जाएगी, आप अगर आपको आप कॉन्फिडेंट हो तो बात वो चीजें अलग है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए ऑप्शन हाँ सेल सर। करके जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाँ, जो फ्राइडे को हम ऑप्शन नहीं सेल सर, कर, अब आप सिखा रहे हैं थोड़ा बहुत तो। और फ्राइडे को जो ऑप्शन सेल करते हैं ना,
फ्राइडे को 20% प्रीमियम डाउन हो जाता है जब मंडे को मार्केट ओपन होती है। अगर मार्केट वहीं खुलेगी तो 20% प्रीमियम ऑलरेडी वॉश आउट हो जाता है। अभी मैं आपको एक ट्रेड बताता हूं, देखो। दोबारा बताना ये वाली बात। अच्छा सर, सर इसका आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मतलब जो भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दोनों रिवाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब आप ऑप्शन, जैसे कि आपने कोई ऑप्शन बाय करके लेके गए कॉल ऑप्शन, ठीक है, वो मंडे को आओगे ना तो उसका 20% प्रीमियम गिरा हुआ मिलेगा अगर मार्केट वहीं की वहीं खुलती है तो। सर लेकिन आपने अभी बोला कि कॉल ऑप्शन ना लेके पुट ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऑप्शन कोई भी बाय करो, अच्छा ऑप्शन कोई भी बाय करोगे उसका प्रीमियम रिड्यूस होता ही है। फ्राइडे टू मंडे जब जाओगे उसका प्रीमियम रिड्यूस होता है अगर मार्केट वहीं पे खुले तो। अच्छा। हाँ जी। और अगर मार्केट वहीं पे नहीं खुलती, अगर 20-25 पॉइंट भी इधर उधर होती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों का प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। 20-20% दोनों की तरफ से मिल जाएगा। आप एक ट्रेड बना के देख सकते हो कभी। फ्राइडे को, जैसे अभी जो फ्राइडे आएगा उसको हम एक ट्रेड बना के लेके जाएंगे और मंडे को आपको उसका बेनिफिट दिखाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ट्रेड बनाता हूं, मैं ऑप्स्ट्रा पे जाता हूं अभी। हम ये देख लेते हैं सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कहाँ हुई हुई है निफ्टी में। अठारह 500 सेफ है, 18,500 और 18,800, ठीक है। आठ दिसंबर का मैं 18,500 का पुट बेच के जा रहा हूं, और 18,800 की कॉल बेच के जा रहा हूं। मैंने दोनों साइड बेचा है, ठीक है। ठीक है। इसको मैंने कर दिया ऐड पोजीशन। तो देखो क्या होगा इसमें, जब हम ऑप्शन सेल करते हैं ना, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है। वो लिमिटेड कितना है, हमें सिर्फ 4,000 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट 18,419 तक भी चली जाती है और ऊपर 18,881 तक भी चली जाती है, तब भी हम प्रॉफिट में ही बंद करेंगे। हमें फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट कहीं भी जाए, इस रेंज में कहीं भी रहे, हमें फाइनली जो है 18,800 की 18,500 के ऊपर बंद हो जाए मार्केट और 18,800 के नीचे बंद हो जाए, यानी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट कहीं भी चली जाए, वीरवार को ये 4,000 रुपए मेरी पॉकेट में आ जाएंगे। इस ट्रेड को मैं सेव करता हूं, सेव स्ट्रेटजी, और थर्सडे के देखेंगे निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। सेव टू पेपर पोर्टफोलियो। क्या हो गया, इसको सेव करना बंद कर दिया गया इसने। अच्छा जी, पहले तो नेट की प्रॉब्लम है ना। नहीं नहीं नहीं, वो मांग रहा है, कैसे? पैसे मांग रहा है, नेट की पैसे प्रॉब्लम। मांग रहा है, फ्री में 2 ट्रेड दे रहा है बस। बना रखी है क्या? नहीं नहीं, वो उसमें शो कर रहा है ना सर, मैसेज आ रहा है। अच्छा, पेपर पोर्टफोलियो बनी सब्सक्रिप्शन हुई नहीं होगा होंगी ना फिर मेरी। आपके पास। अच्छा, ये ऑलरेडी 2 बना रखी है ना, इनको चलो क्लोज कर हाँ, देते हैं।
डिलीट ट्रेड्स फिर बना लेंगे। delete। ठीक है, अब बना लेते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं है सेलिंग? सेलिंग का रीजन सिर्फ एक ही है, इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा चाहिए। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। हमें ये लगता है मार्केट 18,800 से ऊपर नहीं जाएगी, हमें ये लगता है मार्केट 18,500 से नीचे नहीं जाएगी। हमने दोनों तरफ का ये भेज दिया और ये हमारी, ये क्या हो गया? ओहो, 29 दिसंबर का हो गया ये। और देखो, अगर मैं 29 दिसंबर की बनाता हूं ना, तो देखो ये 17,000 रुपए मेरी पॉकेट में आ जाएंगे और मेरी रेंज बन जाएगी 18,145 और 19,155। अब बताओ 29 दिसंबर तक आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मार्केट 18,000 से नीचे चली जाएगी या 19,000 से ऊपर चली जाएगी? और इसकी भी हम सेफ्टी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। हम दोनों स्ट्रेटेजी को सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसको हम चेक करेंगे 29 दिसंबर को, निफ्टी मंथली एक्सपायरी। और इसी को एडिट करते हैं, इसको 29 की जगह इस महीने की कर देते हैं, मॉडिफाइड। ये होगा, इसको सेव कर दिया, वीकली एक्सपायरी।